Subject Science, Class 3, Chapter 2, The Sun, the Moon and the Stars. Lecture 2, Subtopic Stars, Astronomy, Asteroids, Comet and Meteoroids. Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So students, today we will learn about the stars, astronomy, asteroids and comets and meteoroids. Okay, so student, open page number 12. In previous lecture we learned about the sun, the moon, and today we will learn about the stars. So open page number 12. Stars. Stars are huge heavenly bodies which have light of their own. They appear small because they are very far away from the earth. Stars क्या है? एक ह्यूज हेवनली बॉडीज होते हैं स्टार्स, ओके, जिनकी अपनी ओन लाइट होती है, ठीक है. दे अपीयर स्मॉल, ये हमें छोटे नज़र आते हैं क्योंकि ये बहुत ही दूर होते हैं किससे? अर्थ से. ओके, हम स्काई में देखते हैं, हमें स्टार्स छोटे नज़र आते हैं क्योंकि ये अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं. ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 13. 13 पेज नंबर में अब हम रीड करेंगे. समटाइम्स स्टार्स अपीयर इन फिक्स ग्रुप्स और पैटर्न्स. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. स्टार्स की कभी कभी आप देखते होंगे कि एक फ़िक्स पैटर्न आपको दिखाई देता है. ओके, स्टार्स के जो ये फ़िक्स पैटर्न होते हैं, जिस पैटर्न वो आपको दिखते हैं, ओके, या ग्रुप्स में आपको दिखते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टेलेशंस. स्टार्स के फिक्स ग्रुप या पैटर्न को आप क्या कहेंगे? कॉन्स्टेलेशंस. ओके, there are about 88 different constellations. 88 अलग अलग constellations यानी stars के ग्रुप हैं. Some of them are Ursa Major, the Great Bear जिसे कहा जाता है, ओके, Scorpius यानी स्कॉर्पियन की आपको शेप ऐसी दिखेगी स्टार्स की, ओरियन यानी हंटर, लियो, लॉयन एट्सेट्रा. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्स्टेलेशंस के, ग्रुप्स के. ओके, पीपल यूज़ टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व दैम. टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या देखा जाता है? जिससे स्टडी की जाती है हेवनली बॉडी की डिस्टेंस कितनी है अर्थ से, ये देखा जाता है. ओके, तो हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, इन जो कॉन्स्टेलेशंस हैं इनके स्टार्स के पैटर्न को देखने के लिए. और कितने हैं डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस? देयर आर अबाउट 88 डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस. डू यू नो गैलीलियो वॉज अ ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर. ही इन्वेंटेड टेलीस्कोप. ही टोल्ड द वर्ल्ड अ लॉट अबाउट आर यूनिवर्स. गैलीलियो इटालियन साइंटिस्ट थे, ओके, और एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया. ओके, और इन्होंने कई चीज़ें अपने जो हमारा यूनिवर्स है उसके बारे में बताई हैं. नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अर्सा मेजर जिसे द ग्रेट बियर भी कहा जाता है. ओके, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे कॉन्स्टेलेशंस, जो स्टार्स की आप शेप देख रहे हैं, इनके पैटर्न देख रहे हैं, तो अर्सा मेजर के पैटर्न कुछ इस तरह होता है. ओके, तो इसे कहा जाता है, इस कॉन्स्टेलेशन को क्या कहा जाता है? अर्सा मेजर, द ग्रेट बियर. ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन, स्कॉर्पियस. ओके, ये क्या है? स्कॉर्पियस. और अगर इनकी शेप को हम जोड़ें तो ये कैसी शेप बनाएंगे? ये बनाएंगे स्कॉर्पियन की, लाइक दिस. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ओरियन कॉन्स्टेलेशन. ओके,
सो ये कौन सा कॉन्स्टलेशन है? ओरियन। अगर हम इनकी शेप को जोड़कर बनाएं तो हमें कुछ इस तरह की शेप नज़र आएगी। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट लियो। लियो इस तरह की शेप आपको दिखेंगी। ये सारे स्टार्स हैं, इन्हें जोड़कर इनका एक पैटर्न बनाया गया है और ये पैटर्न फिक्स्ड होते हैं, ये चेंज नहीं होते। ओके, सो लियो अगर हम इसे कौन सी पिक्चर ये बनेगी अगर हम जोड़ेंगे तो इसकी बनेगी लियो यानी लॉयन की। इस तरह की आपको शेप दिखेगी। ओके, सो दीज आर द कॉन्स्टलेशंस एग्जाम्पल। कॉन्स्टलेशंस के ये एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो ये आपके सामने भी जो पिक्चर है ये लियो की है। ओके, Ursa Major, Scorpius, and Orion, and Leo. These are the examples of कॉन्स्टलेशंस। ये कॉन्स्टलेशंस के एग्जाम्पल हैं। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? ये स्टार्स के फिक्स पैटर्न होते हैं। ओके, या ग्रुप आप कह सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? जैसे आप स्टडी करते हैं, ठीक है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही साइंटिफिक स्टडी होती है हेवनली बॉडीज़ की, जो भी हमारे स्पेस में है, ठीक है, हमारी स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सभी जो हेवनली बॉडीज़ हैं इनकी जो स्टडी होती है, इनकी जो पढ़ाई होती है, इनकी भी पढ़ाई होती है अलग से, ठीक है, तो उस पढ़ाई को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। द पीपल हु स्टडी एस्ट्रोनॉमी आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। जो लोग एस्ट्रोनॉमी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करते हैं, उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। एस्टेरॉइड्स, comets and meteoroids. Asteroids are small planet-like bodies in the solar system. They also orbit the sun. There are millions of asteroids, many being the broken remains of planet bodies. That means सोलर सिस्टम में ये छोटे छोटे से जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट से भी ये छोटे होते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड्स होते हैं वो, और ये क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले। और कुछ कुछ इनके जो पीसेस हैं वो अभी भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, वो अभी भी वहीं पर आपको नज़र आएंगे अगर आप देखेंगे पिक्चर में। अभी हम पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स। एन एस्टेरॉइड इज़ अ स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिट इन द सन। सन के चारों ओर घूमने वाले होते हैं ये। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। एन एस्टेरॉइड इज़ टू स्मॉल टू बी कॉल्ड अ प्लैनेट। ये प्लैनेट से भी छोटे होते हैं। ओके, एंड मोस्ट आर नॉट अराउंड लाइक प्लैनेट्स। ओके, तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ओके, और कुछ कुछ पीसेस आपको इनके दिखाई भी देते हैं अगर आप देखेंगे पिक्चर में। ओके, और ये कहाँ होते हैं? सोलर सिस्टम में। सो एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेट लाइक बॉडीज इन द सोलर सिस्टम. Okay, they also orbit the sun. There are millions of asteroids, many being the broken remain of planet bodies. Okay, तो ये क्या करते हैं? एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये चक्कर लगाते हैं सन के चारों ओर, आपको दिखेंगे। अगर आप पिक्चर में भी आपने देखा कि ये कहाँ होते हैं? सन के चारों तरफ होते हैं। ओके, और इनके कई छोटे टूटे हुए भी अवशेष आपको वहाँ मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे पीसेस में भी ये आपको दिखेंगे। ओके, और ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये आप इन्हें प्लैनेट नहीं कह सकते ये, लेकिन उस तरीके से होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉमेट।
Comet is a mass of ice and dust that moves around the sun and looks like a bright star with a tail. Comets differ from asteroids by the presence of a tail. Comets यानी धूमकेतु, धूमकेतु भी कहते हैं उसे। बर्फ और धूल का समूह होता है, ये ग्रुप होता है जो सन के चारों ओर घूमता है। ओके, और ये क्या होता है, पूंछ के साथ एक चमकदार तारे की तरह आपको दिखेगा। अगर आप इसे देखेंगे कॉमेट के, आप देखेंगे पिक्चर अभी आपको दिखाई जाएगी, तो उसमें क्या होती है, एक चमकदार तारे की तरह वो दिखता है और उसकी एक पूंछ दिखती है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंट होता है। एस्टेरॉयड और कॉमेट दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड और कॉमेट्स। ओके, तो हमें अभी देख रहे हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है, अभी बताया गया था कि एक ब्राइट स्टार की तरह दिखता है और जिसकी पूंछ होती है। ओके, और एस्टेरॉयड की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड और कॉमेट में आप डिफरेंस देख ही रहे हैं, एस्टेरॉयड में क्या डिफरेंस है और कॉमेट में क्या डिफरेंस है। अभी हम पढ़ेंगे मीटेरॉयड। मीटेरॉयड्स इज अ पीस ऑफ रॉक। मीटेरॉयड क्या होता है, रॉक का, एक पत्थर का पीस, लाइक ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग थ्रू आउटर स्पेस, जो आउटर स्पेस में ट्रैवल करता हुआ होता है। ठीक है, ट्रैवल करता है ये थ्रू आउटर स्पेस। मीटेरॉयड्स आर मच स्मॉलर देन एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स से ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। व्हेन सच एन object enters the earth atmosphere, it produces a streak of light. This is called a shooting star or falling star. ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब मेटेरॉइड रॉक का एक पीस है। ठीक है, मेटेरॉइड क्या होते हैं, रॉक का पीस जो कहाँ, आउटर स्पेस में ट्रैवल करता है। ओके, इस तरह का ऑब्जेक्ट जब पृथ्वी के अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो यह प्रकाश की एक लकीर पैदा करता है, एक लाइट सी आपको दिखेगी। ओके, जब ये कहाँ होता है, जब ये एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, किसके, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करता है तो एक अलग तरह की एक लाइन सी आपको लाइट की दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार, जिसे या तो शूटिंग स्टार कहा जाता है या फॉलिंग स्टार। आप देखते भी होंगे शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार, आपने सुना भी होगा, तो इसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 14, इंडियंस इन आउटर स्पेस। अब हम पढ़ेंगे इंडियंस जो आउटर स्पेस में गए। ओके, इसके अलावा स्पेस में कौन गया वो भी हम पढ़ेंगे। आउटर स्पेस इज़ द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ के बीच में, लाइक प्लैनेट के, जो प्लैनेट्स होते हैं उनके बीच में स्पेस को कहा जाता है आउटर स्पेस। ओके, आउटर स्पेस क्या है, एक एम्प्टी यानी खाली जगह होती है जो हेवनली बॉडीज़ के बीच में होती है। द स्पेस इज़ अ डार्क प्लेस। स्पेस क्या होता है, एक डार्क प्लेस होता है। इट illuminates only when there is a heavenly body on which light falls. स्पेस वैसे डार्क प्लेस होता है और ये कब प्रकाश यानी लाइट चमकती हुई कब नज़र आती है, जब किसी हेवनली बॉडी में लाइट पड़े। ओके, द फर्स्ट मैन इन स्पेस वॉज यूरी गागरिन। जो स्पेस में पहली बार गए थे, फर्स्ट मैन जो गया वो कौन थे, यूरी गैगरिन ऑफ सोवियत यूनियन। यूरी गागरिन गए थे सोवियत यूनियन, यानी कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर एक यूनियन बनाई थी। ठीक है, तो उन्हीं में से यूरी गागरिन जो थे वो गए थे। कहाँ से गए थे वो, सोवियत यूनियन की तरफ से। ओके, द पीपल हु गो
into the space are called astronauts. जो लोग स्पेस में जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉट्स. ओके. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओके. इसरो इज द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया. इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. It built India's first satellite आर्यभट्टा in 1975. इन्होंने पहली इंडियन सैटेलाइट बिल्ट की थी. कब? 1975 में, जिसका नाम था आर्यभट्टा. ओके. फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा in 1975. ओके. In 1984, Wing Commander Rakesh Sharma became the first citizen of India to go into space when he flew aboard the Soviet rocket Soyuz T-11. 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले इंडियन सिटीजन थे जो कहाँ गए थे? स्पेस में. ओके. और उन्होंने जो क्राफ्ट था, एयरक्राफ्ट, वो कौन सा यूज़ किया था जाने के लिए? सोवियत रॉकेट सोयूज T-11. ये क्या था? रशियन एयरक्राफ्ट था. ओके. नाउ नेक्स्ट, कल्पना चावला was the first Indian woman who went into space. She first flew on space shuttle Columbia in 1997. कल्पना चावला पहली इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी. ओके. उन्होंने पहले किस में उड़ान भरी थी? कौन से स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम था? स्पेस शटल थे कोलंबिया. स्पेस शटल कोलंबिया में. ठीक है. कब भरी थी? 1997. उन्होंने किस में उड़ान भरी थी? स्पेस शटल कोलंबिया. कब? 1997 में. In 2003 she died in the space shuttle Columbia disaster. 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया डिज़ास्टर में उनकी डेथ हो गई थी. कब हुई थी? 2003 में. ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज सुनीता विलियम्स holds the records for longest single space flight by a woman. सुनीता विलियम के नाम एक रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन. ओके. 195 डेज वो रही हैं. ओके. टोटल स्पेस वॉक्स बाय अ वुमन 7 and most spacewalk time for a woman 50 hours 40 minutes. सुनीता विलियम्स के नाम कौन सा रिकॉर्ड है? सुनीता विलियम्स के नाम जो रिकॉर्ड है वो ये है कि उन्होंने स्पेस में 50 घंटे तक स्पेस वॉक किया. ठीक है. ये स्पेस वॉक स्पेस शटल में नहीं था बल्कि बाहर के जो स्पेस होता है बाहरी स्पेस में था. ठीक है. जो स्पेस शटल में वो जाते हैं उसमें नहीं बल्कि बाहर जो स्पेस था उसमें उन्होंने वॉक की थी. ओके. और इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम भी स्पेस में ही गुजारा. लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस एक बार में जाकर वो कितने टाइम तक रही थी वहाँ? 195 डेज. ओके. और स्पेस वॉक है 7 and most स्पेस वॉक टाइम फॉर अ वुमेन 50 hours 40 minutes तक उन्होंने स्पेस वॉक किया. ओके. सो सुनीता विलियम्स होल्ड द रिकॉर्ड्स फॉर लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन. एक वुमेन द्वारा बनाया गया ये रिकॉर्ड है, सुनीता विलियम्स ने बनाया, जो एक बार में ही
एक बार जब वो गई, कितने टाइम तक के लिए वहाँ रहीं स्पेस में? 195 डेज। सिर्फ एक टाइम जब वो सिंगल टाइम वो गई हैं सिंगल स्पेस फ्लाइट से, ठीक है, सिर्फ एक टाइम में स्पेस में जाने पर उन्होंने कितने टाइम उधर रही? 195 डेज टोटल स्पेस वॉक बाय अ वुमन। और उनके द्वारा जो स्पेस वॉक किया गया 7 एंड मोस्ट स्पेस वॉक्स टाइम फॉर अ वुमेन कितने घंटे? 50 आवर्स 40 मिनट्स। ओके, उन्होंने स्पेस वॉक किया। तो अब हम देख लेते हैं होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 1। दिस इज द होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 1। ए, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो था नंबर 1, द सन गिव्स अस, सन हमें क्या देता है? आंसर इज हीट। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट किसे कहा जाता है? मून को, मून इज द राइट आंसर। थर्ड इज अ ह्यूज हेवनली बॉडी विच हैज लाइट ऑफ इट्स ओन इज, राइट आंसर इज सन। ओके, राइट आंसर इज सन। So now we will do question answers of chapter 2. अब हम करेंगे question answers. So student, make a beautiful format. How to make a format? आपने डेट लिखनी है, चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर, डे एंड क्लास वर्क। क्वेश्चन आंसर्स अब हम करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1, वॉट इज़ यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? वॉट इज़ यूनिवर्स, आपसे पूछा है कि यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या है? वॉट इज़ यूनिवर्स। सो आंसर क्या है आपका? आंसर आप लिखेंगे, आंसर है आर यूनिवर्स is made up of the sun, planets, satellites, stars, and many other heavenly bodies. हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स और स्टार्स और कई सारी हेवनली बॉडीज से मिलकर बना है। ओके, आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, stars and many other heavenly bodies. So now second question, why do the stars appear small in size? जो स्टार्स होते हैं वो साइज में छोटे क्यों दिखाई देते हैं? नेक्स्ट आंसर, स्टार्स appear small because they are very far away
from the earth. From the earth. Stars appear small because they are very far away from the earth. Okay, so now third question. What are the different phases of the moon? क्या होते हैं डिफरेंट फेजेस मून के? आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है. सो आंसर है, नेक्स्ट आंसर, द मून changes its shape every night. हर रात मून अपनी शेप चेंज करता है. These different shapes of moon are called the phases of moon. The moon changes its shape every night. These different shapes of moon are called the phases of moon. Okay, so now next question number 4. Question number 4 अब हम लिखेंगे. Question 4, why do we see different shapes of moon at different nights? हमें डिफरेंट शेप्स डिफरेंट नाइट में क्यों दिखाई देते हैं? सो अब हम लिखेंगे आंसर. सो आंसर क्या है? we see different shapes of moon at different nights because we are able to see only that part of moon which is lit by the sun. सन का जितना भी प्रकाश हमें मून पर पड़ता दिखाई देता है, उतना ही हमें मून दिखाई देता है. मून की शेप उतनी ही दिखाई देती है. इसीलिए अलग अलग रात में अलग अलग शेप हमें मून की दिखती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम
any two constellations, दो constellations के एग्जाम्पल आपने देने हैं. सो आंसर अब हम लिखेंगे अर्सा मेजर and Scorpius are the two constellations. Okay, Ursa Major and Scorpius. अर्सा मेजर को और क्या कहा जाता है? द ग्रेट बियर. और स्कॉर्पियस को स्कॉर्पियन. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 2. You have to write the answers in your notebook. And now today's homework. Do page number 15, question C. Write T for true and F for false statements in your book. So first question is, there is only one constellation in the sky. एक ही constellation है sky में. Second, number 2 is, moon has no light of its own. moon की अपनी light नहीं होती. Number 3, people use microscope to see the stars. लोग microscope का use करते हैं stars को देखने के लिए. Fourth is, the sun is a star. sun एक star है. Number 5, the moon takes nearly 28 days to complete one round around the earth. moon को 28 days, nearly 28 days लगते हैं एक राउंड अर्थ का लगाने के लिए. ठीक है, so this is your homework. Do question C of पेज नंबर 15. पेज नंबर 15 का आपने क्वेश्चन C करना है in your book. Okay, so student, if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.